Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 16.1. ये चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स का। तो देखिए, इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं। देखिए, आपने प्राइमरी क्लासेस में या पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे कोई नंबर है 46, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता था? 4 × 10 प्लस 6 × 1। ठीक है, ये देखिए जैसे 46 कोई नंबर है तो वंस प्लेस पे आपका 6 नंबर है और टेंस प्लेस पे आपका 4 नंबर। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए टेंस प्लेस पर है तो इसका 10 से मल्टीप्लाई हुआ और ये वंस प्लेस पर है तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये तो हमें वैल्यू पता थी। अगर हमको कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम x और y मान लेते हैं वंस और टेंस प्लेस को। राइट फ्रेंड्स, तो अगर मान लीजिए हमको वंस प्लेस की वैल्यू नहीं पता, इसको हमने x मान लिया तो x लिख दिया, प्लस टेंस प्लेस की वैल्यू नहीं पता है और टेंस प्लेस की डिजिट को अगर हमने y माना है तो y × 10, यानी कि वो नंबर हो जाएगा 10y + x। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, A number of 2 digits has 3 for its unit digit and the sum of digits is 1/7 of the number itself. What is the number? देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहले हमको नंबर तो कोई दिया ही नहीं गया है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे let the original number be, देखिए 10x + y, 10x + 3, 10x + 3 क्यों? अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट का कोई नंबर है, हैज़ 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट पर इसके 3 नंबर है, तो हमने यूनिट प्लेस पर क्या रख दिया 3, और इसकी एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए हमको टेंस प्लेस का नंबर नहीं पता था तो उसको हमने x मान लिया, तो ये क्या हो गया 10x। वंस प्लेस पर 3 ऑलरेडी दिया गया है और टेंस प्लेस का नंबर नहीं दिया गया है, उसको हमने x माना। इसका मतलब हमने क्या माना है कि यूनिट डिजिट पर क्या है, यूनिट डिजिट जो है हमने मानी है, देखिए यूनिट डिजिट आपको दी गई थी 3 और टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 3 तो ऑलरेडी दिया गया है, टेंस प्लेस डिजिट है x मानी थी हम लोग ने। ठीक है, तो ये देखिए यूनिट प्लेस 3 दिया गया है, रख दिया है, और टेंस प्लेस की डिजिट है x, तो 10x हो गया क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए देन अब हम लिखेंगे यहाँ पर एज्यूमिंग नंबर या लेट द नंबर बी। ठीक है, ये तो हमने माना है लेट द ओरिजिनल नंबर बी, माना कि जो ओरिजिनल नंबर वो ये था, और अब हम मान रहे हैं लेट द एज्यूमिंग नंबर या नंबर बी। ठीक है, एज्यूमिंग नंबर बी x + 3। ठीक है, x + 3 क्यों? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो अभी केवल हम लोगों ने दोनों डिजिट का सम निकाल लिया है। हमने टेंस प्लेस की डिजिट को x माना था और वंस प्लेस की डिजिट 3 दी गई थी, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये नंबर ये हो सकता है x + 3, और ओरिजिनल नंबर ये था। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब जो कंडीशन दी गई है, आपको दी गई है सम ऑफ द डिजिट, वैल्यू आपको दी गई है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 1/7। ठीक है, क्या कह रहे थे, देखिए कि अ नंबर ऑफ 2 डिजिट्स हैज़ 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट एंड द सम ऑफ डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। यानी कि जो नंबर है उसका 1/7, सम ऑफ द डिजिट क्या है, उसी नंबर का सम का 1/7। ठीक है, अब इसको देखिए कंपेयरिंग बोथ नंबर्स, comparing
बोथ नंबर्स, क्या हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल नंबर हमारे पास था, जो हमने माना था एक नंबर था x+3, और एक नंबर जो ये कंडीशन दे रहा है कि उन दोनों नंबर्स का सम और उसका 1/7। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, इस 7 को इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 × 7 = 10x+3। कितना हो जाएगा, 7x+21, 10x+3। अब देखिए नंबर एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल्स एक तरफ, क्या हो जाएगा 21, इस वाले 3 को इधर लाएंगे तो -3, 10x, और इस वाले 7x को इस तरफ लाएंगे तो -7x। तो कितना आ जाएगा नंबर आपका, यहाँ तो हो जाएगा आपका 3x और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो x = आपका आ जाएगा 18/3, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी x = 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। putting the value of x in original number क्या हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल नंबर था 10x+3, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 10 × 6 + 3, यानी कि 60 + 3, इट मीन 63 इज द आंसर। तो हम क्या लिख देंगे, द ओरिजिनल नंबर इज 63। द ओरिजिनल नंबर इज 63। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। ये कह रहे हैं कि कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग। कोई 2 डिजिट का नंबर है और एक बार तो ओरिजिनल नंबर और दूसरी बार इंटरचेंज किया जा रहा है वो नंबर। जैसे अगर कोई नंबर 36 है तो इंटरचेंज करने पे क्या 63, दोनों के प्लेसेस चेंज कर दिए जाएंगे, 6 की जगह 3, 3 की जगह 6। ठीक है, इसको करके देखिए। लेट द ओरिजिनल नंबर बी, ओरिजिनल नंबर इज 10y + x। ठीक है, कोई नंबर हमको पता नहीं था कि नंबर क्या है, तो हमने 1s प्लेस पे x मान लिया और 10s प्लेस पे y मान लिया, तो क्या हो गया 10y + x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x और 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। राइट, अब हम क्या करेंगे, नाउ द नंबर obtained by interchanging नंबर इज, देखिए पहले हमने नंबर ये मान लिया, 10th यूनिट प्लेस पे x मान लिया और 10th प्लेस पे हमने y मान लिया, तो नंबर ये माना कि ओरिजिनल नंबर ये है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नंबर जो था ओरिजिनल वो, और जब इंटरचेंज किया गया वो नंबर, उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि एक नंबर यही है ओरिजिनल नंबर, और अब इसका क्या करेंगे, ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग नंबर इज, क्या हो जाएगा, जो 1s प्लेस पर है वो 10s प्लेस पर आ जाएगा और जो 10s प्लेस पर है वो
वंस प्लेस पर आ जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। टेंस प्लेस पे आ गया वंस प्लेस का नंबर यानी कि x, और वंस प्लेस पे आ गया टेंस प्लेस का नंबर यानी कि y। तो अब इंटरचेंज करने पे ये नंबर बन रहा है, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस। तो अब आपको लिख देते हैं बाय द गिवन कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट जो नंबर दिया गया था 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखिए आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। तो ये कंडीशन देखिए फुलफिल हो रही है कि जो ओरिजिनल नंबर था और उसी नंबर का इंटरचेंज करके जो वैल्यू आई है उन दोनों का डिफरेंस 36 के इक्वल है। ठीक है, इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 10y प्लस एक्स, अब इस माइनस का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 36। तो देखिए 10y और माइनस वाई यानी कि 9y, यहाँ पर देखिए माइनस 10x और प्लस 10x यानी कि माइनस 9x इज इक्वल टू 36। तो 9 इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 36/9 यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपकी कंडीशन 1 हो गई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। What is the difference between the sum and the difference? Sum and the difference of the digit of the number if the ratio between the digits of the number is 1:2. Also find the numbers. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए by the given condition 2, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि जो डिजिट हैं उन दोनों का रेशियो जो है वो 1:2 है। तो हमने ये डिजिट पहले एज्यूम कर ली थी कि लेट द एज्यूमिंग नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं लेट द एज्यूमिंग नंबर बी एक्स एंड वाई। ये पहले ही मान चुके हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि दोनों डिजिट का रेशियो जो है इक्वल किया 1:2 की। ये कंडीशन 2 दी गई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब होता है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। तो y इज इक्वल टू वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको देखिए फ्रॉम कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपकी थी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू हम रख देते हैं 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 2x है, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 यानी कि y इज इक्वल टू 8। दोनों वैल्यू पता चल गई। सो द ओरिजिनल नंबर इज ओरिजिनल नंबर इज क्या हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल नंबर आपको दिया था 10y प्लस एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस एक्स की वैल्यू थी 4, तो 80 प्लस 4 इट मीन 84। ठीक है, तो यूनिट प्लेस हमारी आ गई है। यूनिट प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 4 और 10 प्लेस
10th प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 8। राइट फ्रेंड्स, अब जो कंडीशन दे रहा है क्वेश्चन, अब उसको सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन क्या कह रहा था, देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस। एक बार सम कीजिए, एक बार डिफरेंस कीजिए नंबर्स का। ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज द रेशियो बिटवीन द डिजिट इज इतना, ऑल्सो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, क्या करेंगे अब, द सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 8 + 4 यानी कि 12, और डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, 8 - 4 यानी कि 4। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। क्या हो जाएगा, 12 - 4। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा, 8, यानी कि आपका आंसर है 8। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर बाय 18। इफ द डिजिट at the unit place is double the digit at the tens place, what is the number। देखिए पहले तो हम नंबर मान लेते हैं, let the original number be, क्या हो जाएगा, देखिए 10x + y मान लेते हैं, 10x + y। ये समझ में आ रहा है आपको कि वंस प्लेस पर हमने माना है, 1 प्लेस पर हमने मान लिया है y, और 10th प्लेस पर हमने मान लिया है x। ठीक है, तो ये नंबर मान लिया है कि आपका नंबर हो गया 10x + y। देखिए इसमें दिया गया क्वेश्चन में कि द सम ऑफ बोथ डिजिट्स, तो सम ऑफ बोथ डिजिट का मतलब हो जाएगा 10x + y। अब कह रहे हैं द सम ऑफ द बोथ डिजिट इज एक्सीड बाय 18 देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। अब इन दोनों जो नंबर्स का सम है वो 18 एक्सीड कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है 18 ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर ये है और उसी की वैल्यू में 18 नंबर बढ़ रहा है सम में। तो हमने इस कंडीशन को कंपेयर कर लिया। ठीक है, कि ओरिजिनल नंबर ये था और कंडीशन दे रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर में 18 एक्सीड हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10x + y। ठीक है, और y को यहाँ ले आते हैं, ये वाले y को इधर ले आते हैं। अब यहाँ पे बचा x + 18, y से y कट हो गया, यहाँ पर बचा 10x। इस वाले x को यहाँ लाए, ये कितना हो गया 18। तो यहाँ पे 9x = 18, तो x = 18/9 यानी कि x = 2। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दूसरी कंडीशन आपको दे रहे हैं गिवन। देखिए दूसरी कंडीशन दे रहे हैं कि डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है यानी कि y इज डबल द डिजिट एट द 10th प्लेस। तो जो 10th प्लेस की डिजिट है उसका डबल हो रही है। ठीक है, यानी कि आपको ये वैल्यू दे रहा है कि 2x = y। क्या कह रहा है फिर से समझिए, डिजिट एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर हमारी डिजिट है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस सेम बात होती है। तो यूनिट प्लेस यानी कि y। ठीक है, नंबर था हमारा 10x + y, तो इसमें देखिए y है आपका यूनिट प्लेस और ये है आपका 10th प्लेस का नंबर। तो कह रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो 10th प्लेस का नंबर का डबल है। ठीक है, तो डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 10th प्लेस। तो 10th प्लेस पर x है तो उसका डबल y जो है वो 2x के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 × x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ लिख भी देते हैं
आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x और y दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम निकालते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या हो जाएगा देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 2, वाई की वैल्यू आई थी 4, 10 टू ज़ 20 प्लस 4 यानी कि 24 इज द आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।